जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जेएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे संक्षिप्त अवलोकन पार्ट 2। पार्ट 1 इसका हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज पार्ट 2 में हम लोग 35 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। इसमें भी आज लगभग 36 से 70 क्वेश्चन, यानी लगभग 35 क्वेश्चन इसमें भी आज शामिल हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये श्रृंखला लगभग 1700 प्लस क्वेश्चन का जो चल रहा है, ये आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। परीक्षा में प्रश्न पत्र के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो लगभग उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 प्रश्न हैं। उन्हीं 20 प्रश्न को परीक्षा में सॉल्व करने के लिए ये 1700 प्लस क्वेश्चंस का अध्यायवार जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, उसकी ये श्रृंखला चल रही है। तो आज इसमें हम संक्षिप्त अवलोकन के पार्ट 2 को देखेंगे, और इससे पहले का जो पार्ट 1 है, इसका वीडियो भी चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो संक्षिप्त अवलोकन के पार्ट 2 को शुरू करते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखेंगे। हाँ, और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस श्रृंखला में जितने भी वीडियोज़ आएंगे सब आप लोग को आसानी से मिल जाएंगे। और आपको चैप्टर वाइज, यानी लगभग ऊपर मैंने दिखाया है कि लगभग 1 मिनट दिखा देता हूँ आप लोगों को कि लगभग 20 चैप्टर हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। पहले है संक्षिप्त अवलोकन, फिर भौतिक विन्यास, जलवायु मृदा, ये सब आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। इस सब चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूपी स्पेशल से रिलेटेड, सब सॉल्व कराए जाएंगे। और इस तरह लगभग 1700 प्लस क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियो आसानी से पहुंच जाएंगे आप तक। आइए देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, यानी आज के सेशन का ये 36वां नंबर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो ये प्रश्न आया था यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 में, यानी उस समय की बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री BL जोशी। ठीक है, यानी बनवारी लाल जोशी। बनवारी लाल जोशी जो थे वो 2013 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। उसके बाद वर्तमान की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में आपको पता है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, और आनंदीबेन पटेल से पहले कौन था? वो राम नाईक थे। राज्यपाल नाम राम नाईक। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। यह उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है विधान भवन रक्षक 2018 का प्रश्न है, शिफ्ट सेकेंड का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथ संप्रदाय से। क्लियर, नाथ संप्रदाय से। और ये उत्तर प्रदेश के जो है 21वें मुख्यमंत्री हैं। 21वें मुख्यमंत्री हैं। क्लियर, 21। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है, 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 जिले। क्लियर, वर्तमान में भी 75 ही जिले हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये संक्षिप्त अवलोकन, यानी लगभग उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जो सामान्य चीजें हैं उसे है। तो ये प्रश्न थोड़ा आसान भी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? ठीक है, ये प्रश्न पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर से पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। हरियाणा इधर है। जैसे मान लिया अगर यूपी का नक्शा ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके अगर यूपी का नक्शा ऐसे बनाएंगे तो हरियाणा यहाँ पे है, केरल तो सबसे नीचे दक्षिण में है, उड़ीसा यहाँ पे है, पूरब में सबसे ज्यादा यही है बिहार है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
दिया उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न पूछा गया यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है वो अवधी और मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है और इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एस सी इंस्ट्रक्टर का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो सीमावर्ती राज्य नहीं है। आपको पता है हरियाणा जो है वो सहारनपुर से लगता है, बिहार इधर बलिया से लगता है, मध्य प्रदेश आपको पता है इधर ललितपुर से और अन्य जिलों से लगता है। ठीक है, उड़ीसा की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? और ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 शिफ्ट फर्स्ट, और ये कैंसल्ड पेपर था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना आपको पता है ना, हैदराबाद तेलंगाना से नीचे है ना, उत्तराखंड टच करता है, हरियाणा टच करता है, बिहार टच करता है, तेलंगाना टच नहीं करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न, दिया निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? और ये प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल एमएफ पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया परीक्षाओं में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। राज्य वृक्ष जो है वो अशोक है उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्योत्सव परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? और यह प्रश्न आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश राज्योत्सव परिषद की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी और ये कब की गई थी? 1831 में। 1831 में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यह उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और ये प्रश्न आया था हाईकोर्ट एपीएस लोअर एग्जाम 2019 में जो हुआ था, और यूपी पीसीएसपी 2022 में भी पूछा गया प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दिया है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरार 2021 में और यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7.33%। क्लियर। तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से भारत उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, उसके बाद चौथे पे उत्तर प्रदेश है। 7.33% है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? यानी उत्तर प्रदेश शासन का जो राजकीय चिन्ह है उसमें जो जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह है वो कहाँ से अंगीकार किया गया है? तो ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2021 का, मेंस के पेपर से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूमी दरवाजा। ठीक है, रूमी दरवाजे से लिया गया है और ये रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दिया उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? और यह प्रश्न आया है यूपी पीसीएस प्री 2021 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हापुड़। हापुड़ जिला सबसे छोटा है, लगभग 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, और लखीमपुर खीरी जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। क्लियर। और इलाहाबाद जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है इलाहाबाद, इसी को प्रयागराज अब कहते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न,
दिया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी आरओ प्री 2021 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल से लगभग 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी है और चौथा है पीलीभीत और यहाँ पे हो जाएगा बहराइच पांचवा। उसके बाद आ गया सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये हो गए 7 जिले, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, 7 जिले हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और ये प्रश्न यूडीएलडीए 2015, हाईकोर्ट एआरओ 2021, लोअर सेकेंड 2016 का, पीसीएसपी 2011, यूपीएसआई, शिफ्ट और ग्राम पंचायत अधिकारी, मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रोंच। इसी को क्रोंच भी बोलते हैं। ठीक है, सारस या क्रोंच। क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इधर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? और ये 2005 का प्रश्न है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, आगे देखते हैं अगला। आप लोगों को बताया है ना कि जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक, ये न्यूनतम। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2004 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल ये जो संत रविदास नगर है, इसी को भदोही बोलते हैं, भदोही। क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर एग्जाम 2013 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बस्ती जिले को, यानी बस्ती जिले की जो सीमा है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। बाकी बलरामपुर, पीलीभीत और श्रावस्ती जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में। तो एकमात्र जिला है सहारनपुर। यही सहारनपुर ऊपर कोने में है ना, यहाँ पे ऐसे जो उत्तर प्रदेश का जो नक्शा बनता है ऐसे करके, उसमें यह सहारनपुर है जहाँ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा लगती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न आया था आरओ प्री 2017 में, हाईकोर्ट एआरओ 2022 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो कौन सा है? बलिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। आरोही मतलब बढ़ते हुए, सबसे कम, फिर उसके बाद उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ये यूपीपीसीएस मेंस जीएस के फर्स्ट पेपर 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इससे पहले भी आप लोगों ने ये निम्नलिखित जिले जो दिए गए हैं उसमें पूछा गया है। तो ये प्रश्न आया था मेंस 2013 में, यूपीपीसीएस मेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, यानी इसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा हुआ है तो इन चारों विकल्पों में से पूछा गया है। दूसरा तो सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो भदोही है। ठीक है,
तो ये वाराणसी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न कब कहाँ पूछा गया था? ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। क्लियर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, रविदास नगर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है 60 नंबर प्रश्न। 1 मिनट। 60 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो आपको बता ही चुके हैं, संत रविदास नगर, इसी को भदोही बोलते हैं, भदोही। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा था आबकारी सिपाही 2016 में, संत रविदास नगर इसका उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये प्रश्न आया था हाईकोर्ट सीए आरजीसी 2022 का, यूपी असिस्टेंट फॉरेस्ट कांस्टेबल एग्जाम 2015, यूडीएलडीए 2010, यूपीएसआई मैट्रिक जो आरक्षित है उसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए सही है। लेकिन एक चीज में देना, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। क्लियर? लेकिन ये इलाहाबाद जो दिया है वो जनसंख्या के हिसाब से, वैसे सामान्यता इसको लखीमपुर खीरी माना जाएगा, क्योंकि ये बड़ा पूछा है तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, तो ये खीरी ही सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? और ये पुलिस कांस्टेबल 2009 का प्रश्न है। तो भारत का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? ऑप्शन सही है इसका, राजस्थान। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, महोबा। महोबा जो क्षेत्र जिला है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। और आपको पता होगा कि बुंदेलखंड से अन्य जिले कौन से हैं? झांसी, ललितपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये सारे जिले जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो ये पूछा है कौन सा देश जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। यूपी कांस्टेबल 2018 का पेपर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। 7 जिले हैं, ठीक है, आपको बता चुके हैं कौन कौन से, खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर। ठीक है, सॉरी कुशीनगर नहीं, महाराजगंज। पीलीभीत, खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, 7 जिले। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ये उस समय का करंट का प्रश्न था जो यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था 2018 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शामली जिले को शामिल किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ये प्रश्न यूपी पीसीएस में 2015, हाईकोर्ट एआरओ 2021, लोअर एग्जाम 2019, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को तो उत्तर पता हुई हुआ, महाराजगंज। आपको बताया था ना 7 जिले कौन कौन से हैं, तो महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? अभी इससे ऊपर पहले हम लोग जिक्र कर चुके थे ना
कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, और ये प्रश्न आया था हाई कोर्ट, CARGC और यूपी कांस्टेबल 2018 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? यह प्रश्न कब कब आया है? हाई कोर्ट, ARO में पूछा गया है, लोअर एग्जाम में पूछा गया है, UPSI मैट्रिक आरक्षित पूछा गया है, UPSI में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? राज्य पशु कौन है? बारहसिंगा यानी मृग का दलदल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके सहारे वो स्थित है? तो एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ शहर दिया हुआ है। अब इसको मिलान करना है। तो गंगा नदी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे बिठूर यानी, ठीक है। राप्ती के किनारे कौन है? गोरखपुर। यानी ये हो गया 2 4, गंगा का बिठूर 2 हो गया, राप्ती का गोरखपुर 4 हो गया, गोमती जो है वो जौनपुर, गोमती जो है जौनपुर। तो 2 4 1 सही आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, यानी 2 4 1 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है 2 4 1 3। तो ये बी ऑप्शन में है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, बी ऑप्शन में 2 4 1 3। ठीक, एक बार और देख लेते हैं इसको। गंगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर, सही प्रतापगढ़। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये आखिरी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया है, 2022 हाईकोर्ट में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 जिले। आपको पता ही है 75 जिले हैं यूपी में। ठीक है, तो इस तरह आज का ये सेशन खत्म होता है। तो इस तरह आप देख पाएंगे कि लगभग हम लोग उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद हम लोग भौगोलिक आकृति से संबंधित उत्तर प्रदेश के नए चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।